वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग एंड कॉपीराइटिंग मॉड्यूल। हमारा आज का जो लेसन है दैट इज अबाउट पेज की जो सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स को आप किस तरीके से रीड करेंगे ताकि आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस, अपने बिजनेस पेज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें। आज का हमारा टॉपिक ये है। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड विद माय टॉपिक, मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स लास्ट लेसन में जिन लोगों ने एक्शन लिया, मतलब जिन्होंने अपना पेज क्रिएट किया, उस पेज के ऊपर कवर पेज बनाया, उस कवर पेज के ऊपर उन्होंने अपना मैसेज क्राफ्ट किया जिसे हम हुक कहते हैं, स्टोरी क्रिएट की और ऑफर उन्होंने अपनी लगाई। तो मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर मैं एक रियल फीडबैक दूं। एक तो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको जो है वो एक्नॉलेज करूं, और जो उनको हेल्प चाहिए मजीद उस चीज़ को बेहतर करने की, उसको भी मैं जो है वो गाइड करूं। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करेंगे अपना हुक क्रिएट करने में, क्योंकि अगर आप जो है वो अपना मैसेज क्राफ्ट नहीं कर सकते कवर पेज का, अपने बिजनेस पेज के कवर पेज का, जो कि आपका पहला पहला साइन बोर्ड है जहां पे लोग लैंड करेंगे, जहां पे आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग सीख रहे हैं कि यार मुझे फेसबुक एडवर्टाइजिंग सीखनी है ताकि आप लोगों को हेल्प कर सकें या अपने बिजनेस को हेल्प कर सकें, ताकि आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकें। तो आप जो है वो अगर अपने मैसेज को क्राफ्ट नहीं कर पाएंगे तो मुझे तो दुख बहुत होगा। उसकी वजह यह है कि मैं मैं ये सोचूंगा कि अगर तो ठीक है, इनको पता नहीं होता, इनको किसी ने बताया नहीं होता, हमारे लर्नर्स जो यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, अगर इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया होता, इन्होंने गाइड नहीं किया होता, तो फिर तो मैं कहता कि यार ये लोग नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक चीज होती है ना कि आपको पता भी हो कि ये इम्पोर्टेंट है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम भी हो, आपके पास गाइडेंस भी हो, आपको जो है वो उसके अंदर महारत हासिल करने के लिए जो है वो जो नेसेसरी टूल्स देने हैं, जो फॉर्मूलाज देने हैं वो भी दिए जा रहे हैं, और फिर भी आप ना करें, तो फिर मैं समझूंगा कि आप जो है वो एक आम पर्सन जो होता है, जो कोई भी जाके बिजनेस पेज क्रिएट कर सकता है, एक रिक्शे वाला भी क्रिएट कर सकता है, एक जो है वो ड्राइवर भी क्रिएट कर सकता है बिजनेस पेज। क्योंकि वो जाएगा फेसबुक पे, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे जाएगा, वहां पे क्रिएट बटन क्लिक करेगा, क्रिएट न्यू पेज, तो वो क्रिएट न्यू पेज पे जाएगा, अपना नाम लिखेगा, कैटेगरी कोई भी सेलेक्ट कर लेगा, और अगर उसका बायो वो नहीं भी लिखता तो भी पेज क्रिएट हो जाएगा। फिर वो कहीं से भी गूगल से कोई भी एक पिक्चर उठाएगा, वो उस पर लगा देगा, तो उसका पेज क्रिएट हो जाएगा। तो उसमें और एक डिजिटल मार्केटर के अंदर फर्क क्या है, मैं बताता हूँ कि उसमें फर्क क्या है, ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंस का पता चले। और जो लोग इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो इसको स्किल नहीं समझ रहे हैं, जो इसके ऊपर स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि वो लोग गुमराही में हैं इस हवाले से कि वो फिर वो अगर ये समझते हैं कि भाई इसके बगैर वो जाकर और बहुत ज्यादा मार्केट में इंस्पायर करेंगे किसी को, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इंस्पायर नहीं करेंगे, आप उनको एक्सपायर करेंगे। वो भाग जाएंगे आपके पास से, वो नहीं रुकेंगे, बिकॉज आपके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होगी। पहली चीज कि अगर आप मैसेज क्राफ्ट नहीं कर सकते तो आप ऑडिट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ऑडिट करेंगे तो आपको पता होगा कि भाई मुझे तो एक मैसेज बना के भी देना होगा, समझाना होगा अपनी क्लाइंट को, अपनी ऑडियंस को, तो आप वो दोनों काम नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप जो है वो जाहिर है वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो कि आपको एज अ डिजिटल मार्केटर क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि जो लोग एक्शन नहीं लेंगे, साथ साथ सीखते जाएंगे और एक्शन नहीं लेंगे, मतलब जैसे आप क्लास लेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, या आप अपनी मर्जी से एक नई चीज क्रिएट करेंगे, वो चीज नहीं क्रिएट करेंगे जो कि आपको बताई है, तो भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब यू आर नॉट लर्निंग, यू आर जस्ट डूइंग व्हाट इज कंफर्टेबल फॉर यू, क्योंकि वो आपको कंफर्ट देता है ना, और जो आपको सिखाया है उसमें आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करने की जरूरत पड़ी, और आप चाहते हैं कि नहीं यार, पाकिस्तान में रह के दिमाग यूज करें, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो वही सब स्टैंडर्ड जिंदगी गुजारेंगे, हम छोड़ो यार।
बस इतना सीख लिया कि बिजनेस पेज यूं बटन क्रिएट करते हैं, क्रिएट हो जाता है। तो क्यों ये इन चक्करों में पड़ना है, इतना दिमाग यूज करना है, फॉर्मूला और ये कॉपी राइटिंग, और छोड़ो। तो अगर ये वाला है माइंडसेट, तो मैं समझता हूँ कि फिर आप लोगों को लीड करना, आपको गाइड करना, वो बहुत ज्यादा जो है वो मेरे लिए भी फ्रूटफुल नहीं होगा। फिर मैं चाहूंगा कि कोई भी एक शख्स हायर कर लूं और उससे आपको पढ़वा दूं, तो क्योंकि आपकी जो है वो नीड भी और एक्सपेक्टेशन भी यही है कि भाई चलो ठीक है, कोई भी कुछ भी कर ले, कुछ भी बता दे तो आप कर लेंगे, तो फिर फायदा क्या। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आई नीड एक्शन, एवरी एवरी स्टूडेंट शुड शेयर समथिंग एटलीस्ट। आपको जब ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैंने 5-7 मिनट की तकरीर इसलिए की कि ताकि आप लोग जो है वो एक्शन लें। क्योंकि आप जो है ना वो पैसों से नहीं सीख पाएंगे, मैं आपको बता दूं, आप पैसे इन्वेस्ट करके नहीं सीख पाएंगे। आप पैसे से आप क्लास का एक्सेस लेंगे, लेकिन जब तक आप सीरियसली एक्शन नहीं लेंगे आप सीखेंगे नहीं। और गलतियां करने से मत डरें, अल्लाह के वास्ते गलतियां करने से मत डरें कि आप गलती कर देंगे और कोई आपको जज करेगा। मैं कोई जज नहीं कर रहा, मैं खुश होऊंगा और मैं आपको हेल्प करूंगा कि यार तुम इसको ठीक करो ताकि तुम बेस्ट हो जाओ, तुम मार्केट में सबसे बेस्ट हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, आपका जो कवर, आपका जो बिजनेस पेज होता है, ठीक है, आपका जो ये फेसबुक का जो पेज है, ठीक है, इस फेसबुक पेज के ऊपर ये जो पोर्शन होता है इसके ऊपर आपका कवर पेज होता है, सही है। इस कवर पेज पे आपका जो है वो स्टोरी ऑफर, तीन चीज होनी चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि आपकी ऑडियंस को क्लैरिटी मिलती है, जब वो आएगी तो उसको 3 सेकंड से 5 सेकंड में पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है। और उसकी मुतअद्दिद एग्जांपल्स हमने लास्ट टाइम देखी थी। तो हम जो है वो उसी बेसिस के ऊपर, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर इसके ऊपर ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप, जब मेरे पास 1.5 लाख रुपए का क्लाइंट आता है, जो कि मेरा सबसे छोटा क्लाइंट होता है, 1.5 लाख रुपए का सबसे छोटा क्लाइंट आता है ना, मैं सबसे पहला काम उसका ये करता हूँ, आई ऑडिट एंड आई गिव वैल्यू इन बाय क्रिएटिंग दिस मैसेज, होप स्टोरी ऑफर, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जो है वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज दिखाने के लिए, समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए जो है वो ये बताना चाहता हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जस्ट जस्ट टू रिकॉल, ठीक है। आई एम नॉट शोइंग एनी फॉलोअर्स और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट कि भाई दिस इज योर हुक, ठीक है। पर्सनल ब्रांड पोजिशनिंग, हाउ टू एक्सेलरेट बिजनेस विद पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड पोजिशनिंग, ठीक है, हुक है। ये आपकी स्टोरी, ठीक है, बिकॉज ए पर्सन हु इज क्रिएटिंग हिज पर्सनल ब्रांड, ठीक है, ये जो एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो इसकी जो है वो यहाँ पे ऑफर है, बुक 20 मिनट्स अपॉइंटमेंट टू बिल्ड, और इधर फ्री वर्कशॉप भी है। एंड अगर कोई फ्री वर्कशॉप नहीं लेना चाहता तो एनीबडी कैन टेक 20 मिनट्स फ्री अपॉइंटमेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, बिकम सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट इन 7 मंथ्स, ठीक है। ये मैंने अपनी टीम को कहा था, मेरी टीम भी जो है वो उसने इसको चेंज नहीं किया, इधर 4 आएगा प्लस 4 मंथ्स फ्री बोनस ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये आपका हुक था, इसमें ये आपकी स्टोरी है, योर पिक्चर, योर ऑडियंस इज पिक्चर, योर एक्चुअल योर ऑडियंस इज पिक्चर।
तो आपकी ऑडियंस की जो पिक्चर है दैट इज योर स्टोरी एंड देयर इज एन ऑफर, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि जो रियल प्रोजेक्ट्स जिन्होंने किए हैं, मैं आपके सामने ही, हमारे पास शारा फैसल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किया, उन्होंने परफेक्ट नहीं किया लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने एटलीस्ट अप्लाई किया, क्योंकि वो उन्होंने जो भी लर्निंग की उसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद अब वो उन्होंने फीडबैक मांगा, और मैं चाहता हूं कि मैं उनको फीडबैक दूं। मैंने उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फीडबैक दिया, और ये फीडबैक, ये जो ग्रुप बनाया है, ये ग्रुप सिर्फ लिंक शेयर करने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है, कि मैं आपके साथ लिंक शेयर करूं। आपने सीख के फिर उसके अंदर अप्लाई भी करना है ना, ठीक है, सीख के फिर उसको दिखाना भी है। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, सही है। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई एतराज हो कि सर मेरा ओपन ना करें तो मुझे बता देना, देन आई विल नॉट। तो अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो है वह इनका जो इनका जो वो है, जो पेज का जो आर्ट वर्क है दैट इज गुड, ठीक है। और यहाँ पर जब कोई आता है तो उसके पास 5 सेकंड होंगे तो इसका मैसेज पढ़ेगा, ठीक है। तो मैसेज में क्या है, सीमलेस सॉल्यूशंस, ठीक है ना, फॉर अ डिजिटल एरा, इनोवेटिव डिजाइन, लिमिटलेस क्रिएटिविटी, मैजेस्टिक सॉल्यूशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैसेज मुझे क्लियर नहीं है, मतलब मेरे जहन में डिजिटल एरा, बहुत सारी डिजिटल एरा आते हैं, क्या है डिजिटल एरा? आया ग्राफिक डिजाइनिंग आप दे रहे हैं, आप जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब व्हाट, इससे मुझे नहीं पता चल रहा, इस कवर पेज से मुझे नहीं पता चल रहा कि व्हाट आर यू सेलिंग, ठीक है। आपका अच्छा होगा, लोग आपके हजारों फॉलोअर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मतलब हर स्टूडेंट से, मतलब आप सब लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, शारा फैसल भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक मिनट, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। तो ये देखें, ये जो है, ये एक मैसेज है, मैं सब स्टूडेंट से कहता हूं कि वो बताएं कि ये क्या है। हो सकता है मुझे नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑन साइट भी हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ऑन साइट स्टूडेंट है उनके पास जो फैसिलिटेटर हैं, उनकी क्लास के अंदर जो फैसिलिटेटर हैं, वो काइंडली जरूर उनके बिहाफ पे लिखें, ठीक है, स्टूडेंट्स के बिहाफ पे लिखें, सही है। तो चैट के अंदर मुझे बताएं, जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कि ये क्या चीज बेच रहे हैं, व्हाट डज दिस ब्रांड सेल। और ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हम सबकी लर्निंग हो। देखो मेरा काम है मैं आपको कोच करूं, ठीक है, और आपको इस काबिल बनाऊं कि आप अच्छे मैसेजेस क्रिएट कर सकें, क्योंकि ये आपको सिर्फ ये एक चीज आपको आपके कंपटीशन से जो है वो डिफरेंट कर देगा, ठीक है। फराजुद्दीन कहते हैं डिजाइनिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। और कोई स्टूडेंट बताए कि क्या है। बिनिश कह रही है स्टोरी, प्लीज बिनिश, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो बताएं कि ये पेज, ये बिजनेस क्या बेच रहा है, क्या चीज बेच रही है ये बिजनेस। और डिजाइनिंग सोल्यूशन, फराज, तो डिजाइनिंग सोल्यूशन से आपका मुराद क्या है? डिजाइनिंग किस चीज की डिजाइनिंग? क्या डिजाइनिंग? क्या डिजाइनिंग? क्या डिजाइनिंग? बिजनेस किस चीज की डिजाइनिंग? डिजाइनिंग तो, डिजाइनिंग एक बहुत जर्नल बात है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे, अब आप बोलेंगे सर कितना खुश, मैं तो ऑलरेडी खुश हूं। कितना खुश, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश? वी हैव टू बी स्पेसिफिक, यू अंडरस्टैंड, द मैसेज इज कंफ्यूजिंग। आप इतने सारे लोग हैं यार, ऑन साइट भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, कोई बता ही नहीं पा रहा कि बिजनेस क्या बेच रहा है। क्यों? इतने सारे लोग हैं, तो क्या मैसेज क्लियर नहीं है, या मुझे क्लियर नहीं है? मैं आपको कसम खा के कह रहा हूं, मुझे नहीं क्लियर हो रहा। मैं एक पढ़ा लिखा शख्स जो कि डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूं, और
इतने मिलियंस ऑफ उसकी मैं जो है वो सर्विसेज दे चुका हूँ, डॉलर्स की, रुपीस की, कि मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा ऑनेस्टली कि क्या है ये। आई एम, एंड ऑब्वियसली अब इससे मतलब क्या है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अ बिजनेस, आई एम अप्रिशिएटिंग दैट समवन हैज क्रिएटेड। द थिंग इज दिस कि इसके ऊपर ना वो मैसेज, वो वो जो मैंने पढ़ाया ना, वो बताया, वो काम किया ही नहीं है इस पे। ठीक है, द गुड थिंग कि उसने मेरे साथ शेयर किया एंड यू टुक अ फीडबैक, बट द बैड थिंग इज यू हैव नॉट क्रिएटेड दैट मैसेज। आपने या तो ये पुराना ही कोई चीज लगाई हुई है इसके ऊपर, बिकॉज आई डोंट सी एनीथिंग। जो मैंने आपको पढ़ाया था ना उसमें से एक चीज इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज जो भी हैं ये, नादिया कहती हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग है, पता नहीं कौन है सर, इसकी स्टोरी समझ नहीं आ रही है, हुक है बट स्टोरी नहीं है, नो मैसेज। अच्छा, बेनिश कहती हैं कि इनकी स्टोरी समझ नहीं आ रही। ठीक है, मुझे मैसेज भी समझ में नहीं आ रहा। और आप में से दो तीन लोगों को तो, जो दो तीन लोगों ने तो जवाब दिया, बाकी लोग तो कोई मेरे ख्याल में जवाब नहीं दे रहे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, जब उनको मैसेज क्लियर नहीं है, तो आप एक आम आदमी के बारे में सोचें कि जब वो किसी के बिजनेस पेज पे आता है और अगर मैसेज क्लियर नहीं हो तो वो चला नहीं जाएगा वापस, वो रुकेगा। वो क्यों रुकेगा? वो क्या मतलब इतना ज्यादा फारिग है पर्सन? तो वो अगर बहुत फारिग पर्सन है तो फिर डेफिनेटली वो क्लाइंट नहीं बन सकेगा, मैं समझूंगा। क्योंकि जो जो बंदा खरीदने आ रहा होता है, जो बंदा कोई चीज के, वो वो फारिग नहीं हो सकता। ठीक है, दिस इज माय माय, ठीक है ना। और बिनिश कह रही है ऑफर भी नहीं है, इसमें ऑफर भी नहीं है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज मिसिंग। तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर अगर जो भी इसका ओनर है, बिजनेस जो भी है, वो अगर मुझे बताएगा तो मैं उसका मैसेज क्रिएट करने में उसको हेल्प करूंगा। इफ समवन, इफ एनीवन हु इज ओनर ऑफ दिस बिजनेस पेज, इफ यू कैन बी ब्रेव एंड लेट मी नो, तो आई विल हेल्प यू क्रिएट दैट ऑफर। एक्सक्यूज मी सर, जी, यार ये जिसका पेज है वो यहीं पे ही है, तो आप वो क्या आपसे नाम है डिस्कस। उनका? बिल्कुल, आप उनको लेके आए तो मैं उनको हेल्प करता हूँ, और बहुत अच्छा किया उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, रियली अप्रिशिएट, बट आई वांट टू हेल्प। ठीक है, एंड आई वांट टू टीच बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, और इससे सबको बहुत फायदा होगा। आप बिल्कुल उनको मेरे पास, इनको माइक दें ताकि मैं उनसे बात करूं। बात करें। जी वालेकुम सलाम, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, मिस उरूज की आवाज आ रही थी, आपकी नहीं आ रही। सर ये जो पूछते हैं ये मेरे ही पेपर से रिलेटेड आपने शायद सुबह मेंशन किया था कि जैसे इसमें जो है ना कुछ वगैरह जो बहुत चेंजेस करने को मुझे कहा आपकी गया है। आवाज नहीं आ रही, आप मुझे। इधर आओ इधर। और थोड़ा जोर से बोलो। सर अब आ रही है आवाज? हाँ, सर अब आवाज आ रही है? हाँ, अब बेहतर है बिल्कुल। सर ये जो पेज था ना ये मेरा ही पेज था, तो आपने शायद इसमें चेंजेस का भी सुबह ही मेंशन किया था, तो चेंजेस वगैरह करने का। अच्छा, लेकिन ये अब आप मुझे बताएं किस चीज का पेज है ये, क्या बेचते हैं आप? सर ये दोनों के हवाले से था, डिजाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अच्छा ठीक है, तो देखो कोशिश करें दो घोड़ों की सवारी अभी ना करें। ठीक है, दो ठीक घोड़ों है की सर। सवारी ना करें। सबसे पहले एक मैसेज क्रिएट करें। मैं आपको बताऊं ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, और कोई आपको बोलेगा भी नहीं, किसी को कोई फिक्र भी नहीं होगी, कोई और कोच होगा तो वो बोलेगा भी नहीं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। लेकिन अ, मैं जिस जिस अल्लाह ताला ने जिस स्टेट में मुझे पहुंचाया, मुझे तकलीफ होती है तो मैं अपने, मैं खुद पाकिस्तान से हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ, और आप भी पाकिस्तानी है, तो मैं नहीं चाहता कि ना हमारे पाकिस्तानी लोग बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो इसी ऐसे कोई उनको कंसीडर करे कि जैसे कोई उनको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग बेच रहे हैं तो फिर देखो मेरी बात सुनो। मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो,
आपकी जो ऑडियंस होती है, मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, सब लोग समझ लें, मैंने फॉर्मूला क्या दिया था। और प्लीज देखो, मेरी बातों का ना बुरा नहीं मानना, उसकी वजह यह है कि कोई भी जो जो और भी पेज जिन्होंने बनाए हैं वो शायद समझें कि शायद सर नाराज हो रहे हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं आप लोगों को आगे कामयाब होते हुए देखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो बिल्कुल भी, मतलब यार, मतलब आज, मतलब इवन आप 4 लेसन्स लें, भले 4 लेसन चले जाएं, किसी के सामने खड़े हो जाए ना, तो एक चीज बताएं जो आपको पता है, लेकिन वो बिल्कुल जबरदस्त चीज हो कि यार सामने वाले को लगे कि यार इस बंदे ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, ये बंदा कुछ है। सही है। तो अब देखें, सबसे पहली चीज क्या है। देखो, जब हम कोई भी अपना, ये जो है ना, दुनिया में मार्केटिंग के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मार्केटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका, आपकी ऑफर। ठीक है, क्योंकि वो ऑफर बिकती है, लेकिन वो ऑफर को हम लोगों तक पहुंचाते हैं इन शेप ऑफ मैसेज। इस मैसेज को कहते हैं आपके एड। आपका एड जो है ना, उस एड के अंदर आप क्या बात कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो आपका कवर पेज भी एक एड है। एड सिर्फ वो चीज नहीं होती, मैं सबसे बात कर रहा हूं अभी, सबसे बात कर रहा हूं मैं, इससे स्टूडेंट से नहीं बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ। एड सिर्फ ये नहीं होता जो टीवी के अंदर चले या न्यूज चैनल के अंदर चले या जिसके हम पैसे दें वही एड हो। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मैसेज अपने जो क्रिएटिव आर्ट वर्क के ऊपर किसी ऑडियंस को लेकर आ रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं, दैट इज एन एड, दैट इज योर मैसेज। ठीक है। तो मैसेज को क्राफ्ट करने का सिंपल तरीकेकार क्या है, जब आप हुक क्रिएट करें, बहुत सारे तरीकेकार हैं, और आपको मैं बहुत सारे फॉर्मूलाज दूंगा ताकि आप मास्टर हो जाएं। सिर्फ एक, इस एक स्किल से आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और एटलीस्ट अगर आपको कोई बिजनेस भी देगा ना, कोई अगर आपको बिजनेस देगा तो वो इस एक चीज की वजह से देगा, इस एक चीज की वजह से आपको 80% बिजनेस मिलेगा। यू क्रिएट योर ऑफर और योर एड, आपका एड। ठीक है, और मैं इसको प्रूव करता हूं, ठीक है आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज आप लोग जो है वो इतना ज्यादा इस बात को समझ जाएं कि आप जो है वो इसको सीरियस लें और इसके ऊपर काम करें, या फिर भाग जाएं, दोनों में से कोई एक बात हो जाए। ठीक है, या तो लर्न कर जाएं और अर्न कर जाएं, या रन कर जाएं, लर्न एंड अर्न और रन। ठीक है। तो एक बात मुझे बताइएगा, ठीक है, ये कैंपेन्स चल रही है, ठीक है यार, ये वाली जो कैंपेन है, इसमें जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं वो 35,000 रुपए का है। इसमें जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं ना वो है 5,000 रुपए का। क्यों 35,000 रुपए की चीज जो है उसकी कॉस्ट पर लीड, मुझे गौर से देखो, पर लीड $0.25 की, मतलब 75 रुपए की एक लीड पड़ रही है। मतलब जिसने मुझे मोबाइल नंबर दिया, ईमेल एड्रेस दिया, नाम दिया कि भाई मैं आपसे आपके बिजनेस में बात करना चाहता हूँ, और एक 5,000 रुपए वाला कोर्स है। ठीक है, और उसके अंदर कॉस्ट पड़ रही है $1.37 की। ठीक है ना, $1.37 की, तकरीबन कोई 400 रुपए तक की। सही है, 400 रुपए और पीछे, तो 35,000 रुपए भाई होना तो ये चाहिए था कि 35,000 रुपए वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है, सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग का, सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग का 35,000 रुपए का हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें FB प्लस कॉपी राइटिंग। ठीक है, तो इसका जो है वो तो फिर ज्यादा महंगा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन असल में क्या है, क्या फेसबुक टूल मुझे दे रहा है ये? नहीं। जब आपका एड कोई अच्छा होता है और आपका, आपकी ऑफर अच्छी होती है, ठीक है, आपका एड, ठीक है, मैंने एड, ये ये वीडियो एड है, मैं आपको इमेज एड भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये वीडियो ऐड है। ठीक है, और ये आपका इमेज ऐड है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जरा 2 मिनट, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या फर्क है इसमें। ठीक है ना, हुक,
Facebook, become a certified Facebook marketing and copywriting strategy in just 2 months. Hook, स्टोरी हम मुख्तलिफ तरीकों से क्रिएट करते हैं, एक तो ये एलिमेंट्स दिखा के, और यहां पर ऑफर भी है, ठीक है। यहां पर बुक क्लैरिटी सेशन विद इनकम ग्रोथ स्पेशलिस्ट, ये ऑफर है इस पर्टिकुलर, हमने नहीं कहा कि इनरोल, ठीक है, इनरोल रजिस्टर, ये नहीं, ठीक है। और एक दूसरा ये ऐड है, ठीक है, जिसमें मेरी शक्ल नजर आएगी आपको, सेम मैसेज लेकिन क्रिएटिव डिफरेंट है, इसका आर्ट वर्क डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पे मैं पर्सनल ब्रांड पावर जो है, अपना पर्सनल जो ब्रांड है उसका जो पावर है उसको यूज कर रहा हूं। ट्रांसफॉर्म योर स्किल्स विद फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड कॉपीराइटिंग विद प्रूवन स्ट्रेटजी इन जस्ट 2 months। हुक, स्टोरी, ऑफर, ठीक है, सेम। इसमें मैंने वीडियो ऐड बनाया है, ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो ऐड है, जिसमें अब हम देखते हैं कि ये आज के, समझ लो यस्टरडे के, यस्टरडे चलाई है इसने ना, तो आज के आएंगे ना रिजल्ट, आज क्या दिन है, ठीक, एक दिन का है ना, एक दिन का। तो इसमें जो है वो ये 2 लीड्स यहाँ पे जनरेट हुई हैं इस वाले ऐड से, और दो, तो यहाँ पे ये शो हो गया कि पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड, मैं समझता हूं कि पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड, ठीक है, इसमें इतना अभी नहीं आया, ठीक है, लेकिन पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड जो है ना वो एक बदल गया। दूसरा जो है वो हम इसको यस्टरडे से लेके 14 से 15, 13 से 15, अब यहाँ पे देखें, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं आया रिजल्ट, इधर आया है रिजल्ट, ये वाला ऐड है, इसमें रिजल्ट आया है, 2 आए हैं, 3 आए हैं, इसमें 5 आए हैं, क्योंकि वीडियो ऐड ज्यादा बेहतर तरीके से होता है, ठीक है। ये वीडियो ऐड ज्यादा मतलब सिंपल मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर, ये इस तरीके का ऐड है। और आपको बताया क्या है कि आप किस तरीके से कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करेंगे, तो आप एड्स लाइब्रेरी में, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाकर और इस वीडियो को देख भी सकते हैं कि क्या बोल रहा हूं। लेकिन इस वीडियो ऐड की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 18 सेंट, इसका भी एक इम्पैक्ट है। ये 28 सेंट, इसका भी इम्पैक्ट है। ये 37 सेंट्स, इसका भी इम्पैक्ट है, ठीक है। अगर आप इसके उसमें जाएंगे, ठीक है, लैंडिंग पेज के ऊपर, तो वहां पर जो है वो, जहां पे हम इस ट्रैफिक को भेज रहे हैं, ठीक है ना, समझने की बात है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो 35,000 रुपए का प्रोग्राम, कितने का है, 35,000, देख लेना, गलत बात नहीं है, ठीक है, 35,000 रुपए का प्रोग्राम। अच्छा, अब एज कंपेयर टू, यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि मैसेज आप अच्छा क्रिएट करते हैं तो रिजल्ट आता है, क्योंकि मैसेज यानी एड, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैंने देखा है कि हमारे पास जो मार्केटर्स बनने आते हैं ना, वो टूल के ऊपर जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर ये फेसबुक को ये ऐड ना दूं और कोई भी ऐड दे दूं, तो क्या, कुछ भी दे दूं उसको कि भाई जाओ, तो क्या मेरी ऑडियंस जो है वो क्लिक करेगी, क्या मेरी ऑडियंस कन्वर्ट होगी? राइट डाउन इन द चैट बिलो व्हाट डू यू थिंक, कि क्या टूल सीखने से मुझे ये रिजल्ट मिलेंगे? रियली पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आप इसको देखें, ठीक है, इसको देखें, ठीक है, ये भी है ना, यहां पर भी ऐड है, ठीक है, ठीक है, वीडियो ऐड है, ठीक है, ये भी वीडियो ऐड है, ये दूसरा वीडियो ऐड है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं क्या है, इसकी कॉस्ट क्यों ज्यादा आ रही है। इसकी कॉस्ट इसलिए ज्यादा आ रही है कि इसका जो, इसका इसका इसके ऐड में मसला नहीं है, ठीक है। और ये अभी आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बता इसलिए रहा हूं कि 2 जगह पे मसला आता है। एक कि जहां पे आपकी ऑफर होती है लैंडिंग में, ये 5,000 रुपए वाला प्रोग्राम है, ये कितने वाला है, 5,000 रुपए वाला प्रोग्राम, जिसमें हम 4 लेसन उसको सिखाते हैं उन लोगों को।
इसका प्रॉब्लम, ये 5,000 वाला प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हम 4 उसको जो है वो चीजें बता रहे हैं, ठीक है, कितने का है, 5,000 रुपए, 5,000, दोबारा देख लो, ठीक है। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आएगी तो मैं आप लोगों के लिए बस ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकता हूँ कि एक 5,000 रुपए वाला प्रोडक्ट, उसके ऊपर जो है वो कॉस्ट आ रही है कितनी, मतलब हाई कॉस्ट आ रही है, ठीक है, तकरीबन मैक्सिमम करते हैं $1.37, और यहाँ पे 25, ठीक है। तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द मैसेज एंड द ऑफर। वो जो लैंडिंग पेज है, उस लैंडिंग पेज के अंदर मसला है। टूल के अंदर अगर कोई कहे सर फेसबुक 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 नहीं करेगा कुछ भी जब तक मेरा एड और मेरी ऑफर ठीक नहीं होगी, मेरा एड और मेरा लैंडिंग पेज ठीक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। उछल लो, कूद लो, सीख लो फेसबुक। बहुत सारे लोग फेसबुक से फेसबुक फेसबुक का खिलौना खेल रहे हैं, लेकिन उनसे मसाइल हल नहीं होते, ठीक है, उनसे मसला हल नहीं होता। समझ में आ गई बात? दे दे कैन नॉट क्रिएट रिजल्ट। अब मेरी बात शायद ज्यादा समझ में आएगी और आप सीरियस लेंगे, ठीक है, वो ये है, ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट ने बनाया है, मैं आया, मैंने पढ़ा, ठीक है, अनलॉक लिमिटलेस entertainment and productivity, explore Canva Pro, Netflix and more all in one place. I'm not clear about it. What does it do? अगर बा कितने अच्छे से ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑन साइट स्टूडेंट भी हैं, आप अपने फैसिलिटेटर को बता सकते हैं कि इफ यू अंडरस्टैंड द मैसेज कि ये क्या चीज, ये क्या बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये स्टूडेंट हैं, एंड इफ यू वांट मी टू हेल्प यू टू क्राफ्ट योर मैसेज, लेट मी नो, एंड इफ यू डोंट, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड, आई विल बी नीडिंग योर हेल्प, सो आई कैन क्राफ्ट योर मैसेज, ठीक है, एंड आई कैन हेल्प यू। फराजुद्दीन कहते हैं नहीं समझ में आया। तो देखो, जब अब आप समझ में आ रही है आप लोगों को, देखो जब मैसेज आपकी ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, जब मैसेज आपकी ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, तो व्हाई दे विल स्टे ऑन योर पेज, व्हाई दे विल लाइक यू, व्हाई दे विल बी एसोसिएटेड विद यू, एंड दिस इज व्हाई इट वाज माय फर्स्ट लेसन, ठीक है। प्लीज, आप में से किसी को अगर ये लगे कि भाई ये जो है ना वो शायद हम अपना पेज दिखाएंगे तो ऐसा वो करेंगे, नो, आई विल हेल्प यू, आई एम हेल्पिंग यू। सबसे अच्छी चीज ये कि किसी ने कुछ ना कुछ क्रिएट किया, ये सब। जो किसी ने कुछ क्रिएट ही नहीं किया, वो तो बिल्कुल ही, मतलब मैं समझता हूं कि उसके फेलियर के चांसेस 100% है, ठीक है। व्हेन यू डोंट डू एनीथिंग, व्हेन यू डोंट टेक एक्शन, तो उसके चांसेस ऑफ फेलियर 100% है। और जब आप कोई एक्शन ले रहे हैं एंड यू आर creating something, publishing something, sharing, and then you are taking feedback, so you are on the right track, you are on the track of success, ठीक है। So all right, so सर समझ आ रहा है, आई थिंक दिस बिजनेस प्रोवाइड सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स अकाउंट्स, ओके। अहमद नवीद कह रहे हैं कि हमें समझ में आ रहा, अनलॉक लिमिटलेस एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। लेकिन इसमें कैनवा प्रो से नेटफ्लिक्स का ताल्लुक क्या है, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इट शुड बी मोर क्लियर, ठीक है। आई होप यू पीपल आर गेटिंग क्लैरिटी, ठीक है। इसी तरीके से सपोज मैं इसको खोलता हूँ, देखता जाता हूँ, ठीक है। सपोज देखो, ये फिर भी क्लियर है, ट्रेडिशनल फूड, ओके, traditional food is clear, but when I go here from traditional favorites to contemporary twist, our menu has something for everyone. I always use language of that is understood by 5th grade student, 5वीं क्लास के बच्चे को समझ में आए, ठीक है, 5वीं क्लास के बच्चे को समझ में आए, ठीक है। ट्रेडिशनल फूड ठीक है, बट दैट ये ठीक है, बट am I interested in traditional food or there is something else? तो
ये होना चाहिए, ठीक है ना, जहन आपका यूं काम करना चाहिए भाई, ट्रेडिशनल फूड या अथेंटिक, 100% अथेंटिक ट्रेडिशनल फूड। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि भाई उसके अंदर आपके पास क्या यूएसपी क्या है, ठीक है, कोई आपका कुक बहुत मशहूर है, या आपके पास कोई प्राइस के ऊपर आपका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, आपकी प्राइस है क्या है, ठीक है ना। तो वो पर्टिकुलर चीज जो है ना, तो हियर जो है, हियर आई एम नॉट क्लियर अबाउट द प्रोडक्ट, सो इट इज, देखो इसके अंदर ना करेंसी यूज नहीं हुई। अब आप इन तमाम चीजों में क्या है, जितने भी मैंने आपको पेजेस अभी अभी मैंने दिखाया है, ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्लियर किया है, ठीक है, बट देयर इज नो ऑफर। स्टोरी आपने क्रिएट कर दी, ठीक है, अच्छा हुआ आपने प्रैक्टिस की है, अच्छा है, सही है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपने जैसे ये हुक लगाया, आपने जो है वो नेटफ्लिक्स दिखाया, कैनवा दिखाया, ये पता नहीं क्या दिखाया है, ये पता नहीं क्या दिखाया है। it should be more it should be more clear about, I mean it should have been a more clear message, ठीक है, and there's no offer, ठीक है। और again there's a hook, लेकिन it's not clear story and there's no offer, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं और आगे देख रहा हूं आप लोगों को, ताकि बिकॉज ये चीज ना आपको सीखनी है भाई, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने कहा मेरा पेज ऊपर रह गया, तो मैं उसको टैग कर दें पेज को आपके, चेक दिस पेज सर, एक मिनट मैं आता हूँ, एनआरटी से लेके आता हूँ जरा, एक मिनट। अब देखें ये है एनआरटी, ठीक है। अब ये जो मैसेज है, इस सोल्यूशन ऑफ नेटवर्क। अब मैं दायरे इसके पास 1000 फॉलोअर्स हैं, ये 10,000 भी हो जाएंगे, आई डोंट नो कितना वो फॉलोअर्स आपके पास इंगेज हैं, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये है वेलकम टू एनआरटी, मालूम साहब में ठीक है। प्लीज माइक को टर्न ऑफ रखें या चले जाएं प्लीज, सरफराज और हमजा माइक को टर्न ऑफ रखें प्लीज। देखें, वेलकम टू एनआरटी नेटवर्क, वी आर अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ नेटवर्क सर्विसेज। जब मैं बोलता हूँ नेटवर्क सर्विसेज, तो ये बहुत जनरलाइज बात है, नेटवर्क सर्विस और बिजनेसेस, network services or businesses of all sizes. Our team of experts is dedicated to helping you design, implement, and manage a secure and efficient network for your company. I'm still thinking which network. एक वो होता है जो आप नेटवर्किंग करते हो, दूसरा नेटवर्क होता है जो आप जो है वो अपना जो जो नहीं केबलिंग, नेटवर्क की केबलिंग होती है, या तो वो करते हो, और वी आर गिविंग यू अवर प्रोफेशनल कैमरा इंस्टॉलिंग सर्विसेज। अब देखो ये सोल्यूशन ऑफ नेटवर्क, नॉट क्लियर, ठीक है, इट्स नॉट क्लियर। द गुड थिंग इज यू हैव क्रिएटेड समथिंग, बट when we when we check with the 3 second blink test or 5 second, इवन 5 सेकेंड के अंदर भी इट इज नॉट क्लियर, ठीक है। और दूसरा ये है कि आई डोंट थिंक कि 90% लोग ये नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ, बिकॉज वो ये पढ़ेंगे, बिकॉज जैसे आप अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के अंदर हेडलाइन होती है, फिर आप नीचे जाते हैं, आप उसकी हेडलाइन पढ़ते हैं, ठीक है ना, धमाका हो गया, बम फट गया, फिर आप जाते हैं नीचे, ओ क्या बम फटा, ठीक है। तो आपकी हेडलाइन इज एड ऑफ योर कंटेंट, ठीक है। तो हेडलाइन इज एन एड ऑफ योर एड। अगर ये आपका एड है, तो ये एड है इस एड का, ये सही नहीं है, यहां तक तो कोई जाएगा नहीं, ठीक है। और मैं आपको बात बता दूं कि जितनी दफा मैं, जब मुझे ये पहले भी मिला था, तो मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पढ़ने समझने की कोशिश कर रहा था, और आखिर में जाके मुझे पता चला कि भाई ये कह रहे हैं कि वी आर गिविंग यू आवर प्रोफेशनल कैमरा इंस्टॉलिंग सर्विसेज। देखो इसका मैसेज क्लियर है, लेकिन
नहीं, क्लियर का मतलब कि खान वुड डिजाइनर, ठीक है, ये पता चल रहा है कि भाई ये कोई फर्नीचर है, मुझे पता चल रहा है कि दिस इज फर्नीचर, ठीक है, मुझे पता चला, ठीक है, और इट्स गुड, बट इट्स नॉट, आई मीन दिस इज नॉट अ क्लियर मैसेज, ठीक है। जैसे प्लेस योर फर्नीचर ऑर्डर, अगेन आप सबसे पहले आप मांग ही ऑर्डर रहे हैं, देखो ये जो दो तीन मिस्टेक्स है ना, ये प्लीज ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है, दो तीन मिस्टेक्स ना करें। क्या, जो पूरे पाकिस्तान का एक कल्चर है शुरू से ही, और ये इन्वायरमेंट की वजह से हम ऐसे ही सीखते हैं, एक बड़ा बड़ा लोगो लगा देना अपना, ताकि पूरे उस पे हम दिखें कि यार ये हमारा लोगो ही पता नहीं कोई, शायद नाइकी का लोगो है, कि लोग बस देखेंगे और बोलेंगे यार इस पे ट्रस्ट कर लो। भाई लोग, वी आर नॉट नाइकी ब्रांड इवन, आई मीन यूरिका डिजिटल मार्केटिंग कितने लोग जानते होंगे यार। मैं अगर बोलूं यार बस यूरिका डिजिटल मार्केटिंग लगा दो, नहीं, मैं मैसेज लगाता हूँ, दिस इज माय मैसेज, ठीक है। तो जब आप भी फॉर एग्जांपल वहां पर कोई मैसेज दें, तो अब आप एक बड़ी मिस्टेक के लोगो, और दूसरा बड़ा मिस्टेक के बस मुझसे खरीद लो। दूसरी चीज, प्लेस योर ऑर्डर, प्लेस योर फर्नीचर ऑर्डर एज यू वांट एंड गेट योर फर्नीचर ऑन टाइम। this should it's good that you have created something, it is better than other people who have not done anything, but it requires some, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं, तुम हो कौन, तुम कह रहे हो प्लेस योर फर्नीचर ऑर्डर, क्यों भाई, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड थिंक, ठीक है, दिस इज हाउ यू शुड थिंक, इस तरीके से। इसका जो है ये, ठीक है, इसको देखते हैं, गेट टॉप नॉच ट्रेडिशनल वेयर without the hefty price tags, ठीक है, this is a good message, appreciate, elevate your style without breaking the bank, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, this is your hook, this is your story, and this is your get free delivery is an offer but एड स्टार्टिंग प्राइस, ताकि लोगों को पता चले कि तुम्हारे, सपोज आपका एक प्रोडक्ट जो सबसे सस्ती चीज है, वो जो है वो 1,000 की है, 2,000 की है, 1,500 की है, तो स्टार्टिंग प्राइस लिखें, तो दैट, ठीक है ना, तो उससे ना मैं अट्रैक्ट होऊंगा, स्टार्टिंग प्राइस लिखें, ठीक है। और इस तरीके से जो है, यू हैव डन अ गुड जॉब, आई मीन एटलीस्ट इट इज मेकिंग सेंस, ये उसको समझने में, अब मुझे एक बार बताओ, मैंने इतने सारे टेस्ट रन किए, इसको समझने में किसी को मसला हुआ? कोई बोले कि यार सर ये तो समझ नहीं आ रहा, कर क्या रहा है ये बंदा, अब बताओ, किसी को कोई आपके पास बैठा हो कि वो बोले यार मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या है, कोई ऐसा बंदा है बोले सर मुझे नहीं पता है क्या बेच रहा है, ओ भाई 3 सेकंड के अंदर पता चल गया, ट्रेडिशनल वेयर, ये स्टोरी में भी पता चल रहा है, और ये भी बता रहा है कि भाई कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। तो राइट डाउन इन द चैट बिलो, write down in the chat below if you understand के, do you understand this message which I have shared with you, ठीक है। तो मैंने आपको सारी एग्जाम्पल्स कराई इसलिए हैं, सारी एग्जाम्पल इसलिए कराई हैं कि ताकि आपको इसके अंदर क्लैरिटी हो और आप खुद क्रिएट कर सकें, और आपको लगे कि हाँ भाई आपका टीचर भी क्रिएट कर सकता है। तो मैंने इसलिए आपको लाइव क्रिएट कर ये बातें बताई, ये लाइव इसलिए बताई, ठीक है। तो बिनिश कह रही है यस सर दिस इज गुड, ठीक है, उरुज यस सर वंडरफुल, ग्रेट, so let's move to next one. बिनिश में वन बाय वन आ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम आपका कौन सा है, आई डोंट नो। ये है आई थिंक अजीज, ऑल राइट,
बेस्ट बाय एट हाई टेक किचन अप्लायंसेस। ठीक है, आई वैल्यूज ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। इस अगेन इस मैसेज इज क्लियर। ठीक है, इस मैसेज इज क्लियर। ठीक है, स्टोरी इज क्लियर। ठीक है, और ऑफर इज नॉट क्लियर बिकॉज देयर इज नो ऑफर, देयर इज नो ऑफर। ठीक है, 1 year सर्विस वारंटी, दिस इज अ फीचर ऑफ द प्रोडक्ट नॉट एन ऑफर। ऑफर ये होती है कि आप जो है वो उसको बोलेंगे कि भाई गेट फ्री कंसल्टेंसी फॉर किचन अप्लायंसेस। ठीक है, गेट फ्री कोट, और प्लीज get take a free visit of our inventory। ठीक है, take a free tour of our उसको क्या कहते हैं, शोरूम। take a free tour, book a free tour of our showroom, ताकि आप उसको दिखा सके अपनी कंप्लीट इन्वेंटरी। ठीक है, और ये इससे भी बेहतर हो सकता है। इससे बेहतर कैसे हो सकता है? पहली बात कि हाई टेक किचन अप्लायंसेस। ठीक है, और वैल्यू ये मैसेज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और वैल्यू इज ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। तो ये जो है ना वो ज्यादातर जो है ना वो बेस्ट एक्सपो से लिया गया है। ठीक है, तो वो ठीक है, आपने लिया है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप से यहाँ से आपने ये लिया है। ठीक है, बेस्ट से, लेकिन इसमें जो है ना वो मेरा ख्याल ये है कि इट कैन बी बेटर। ठीक है, और हाई टेक किचन अप्लायंसेस, आप ये कह सकते हैं कंप्लीट रेंज ऑफ किचन अप्लायंसेस। ठीक है, हाई हाई क्वालिटी किचन अप्लायंसेस, कंप्लीट रेंज या वन विंडो solution of complete kitchen appliances at affordable price या in the best price guaranteed, या तो अफोर्डेबल प्राइस या इन योर बजट। ठीक है, क्योंकि बजट का मतलब होता है कि आपके पास हर तरह के बजट के वो हैं, तो आप जो है वो इस तरीके से उसको कर सकते हैं। बहरहाल इट्स बेटर, 50% गुड, 50% नीड टू वर्क। और इसके अलावा किसी का कोई और है? बीनिश का कौन सा है? आई डोंट नो, और वो कहाँ पर है? बीनिश, बीनिश आप कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से कैंपस की हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता। आ, नाजाबाद, तो नाजाबाद के कैंपस में आपका होगा ना, मैं देखता हूँ एक मिनट। ओके, मैं यहाँ पे रुतबा बेनिश मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम्म। देखो, आपने ये जो डिजाइन सारे बनाए हैं ये अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारे डिजाइन लगाने के बजाय अगर आप 3 मेन यहाँ पर लगाएं बीच के अंदर, ताकि आपको जगह मिले। क्योंकि जब आपके जो 3 बेस्ट अच्छे प्रोडक्ट्स हों उनको आप लगाएं। ठीक है, और नो बडी इज इंटरेस्टेड इन, देखो आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। डोंट नीड टू, आपको इसकी जगह इतना बड़ा मैसेज लिखना चाहिए था, रादर देन
कि अपने ब्रांड का नाम, अपने ब्रांड के नाम को इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अभी आपका ब्रांड कोई लोगों को रिकग्नाइज नहीं हो रहा। कि आपके ब्रांड, अगर आपको लगता है भाई अब मेरा ब्रांड एप्पल ब्रांड बन चुका है और केएफसी है और मैकडोनल्ड है, और तो आप बड़ा बड़ा लिखें, ठीक है, बिकॉज फिर वो आपके नाम से जाएंगे कि यार ओके, ये है रुतबा बेनिश, बस इसने जो भी बोला है खरीद लो, ठीक है। तो दिस इज योर ऑफर, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाती तो ज्यादा अच्छी होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, आप इसको मेन हेडिंग बना सकते हैं बिग सेल, लेकिन इसमें थोड़ा सा कलर्स के कॉम्बिनेशन अच्छे रखें, बहुत लाइट कलर यूज किए हुए हैं आपने, ठीक है, जिससे वो लाइट के ऊपर लाइट अच्छा नहीं लगता कभी भी, सही है, लाइट के ऊपर डार्क या डार्क के ऊपर लाइट अच्छा लगता है, सही है। अगर ये आपका मैसेज है, सेव टाइम एंड मनी while satisfying all your fashion clothing and accessory needs by visiting these best showroom, message is not clear, visiting these best showroom, best मतलब there are multiple showrooms, तो message is not clear, message is not clear, ये offer is clear, message is not clear, and message should be here, rutba danish binish should be here, offer should be here somewhere here, और ये जो मैसेज है, मैसेज को फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए छोटा लिखें, बड़ा ना लिखें, जैसे कि आप जो है वो लुक स्टाइलिश, ठीक, लुक मोर अट्रैक्टिव इन फॉर्मल इन आवर मॉडर्न और स्टाइलिश फॉर्मल ड्रेस, इस तरीके से, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सही है ना, बट गुड आई थिंक। तो मैं अब चाहता हूं कि आप लोगों को मैं कुछ टूल्स भी दूं, और ठीक है, और वो टूल ये है कि जिससे आप बहुत अच्छे और बना सकें, ठीक है, अपने मैसेजेस को, और मैं जो है ना वो आपको दो तीन चीजें देता हूं, आप उसको कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो लेट मी नो कि जो जो ये सेशन था, ठीक है, ये जो सेशन था, इसमें मैंने, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं आपको फेसबुक पेज की सेटिंग्स आज बता देता, ठीक है, और इस तरह की दूसरी चीजें मैं आपको बता देता, उससे आपको फायदा होता, फायदा होगा, वो आपको बताया भी जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक की सेटिंग जो है ना वो सारे बिजनेसेस के लिए सेम है, ठीक है, लेकिन मैसेज क्राफ्ट करना हर बिजनेस के लिए डिफरेंट है, and that is where you can create value, that is where you can add value, that is where you will be, I mean, competing and will be differentiated by your potential customers। तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज के लिए चाहता हूं कि आप इस पे फोकस करें, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो कि नहीं सिखाता कोई, पहली चीज कोई भी नहीं सिखाएगा, नहीं सिखाता, सही है, वर्चुअली मैं कहता हूँ कोई भी नहीं, हो सकता है कुछ एक दो लोग हों जो बताएं इसके ऊपर, लेकिन यूजुअली नहीं बताते, मैं नहीं देखा वहां पे कोई ऐसा है, ज्यादातर लोग कैंपेन कैंपेन, भाई कैंपेन से क्या होगा, अगर एड ही नहीं क्रिएट करना अच्छा आता, व्हाट इट विल डू। मैंने आपको अभी तो रिजल्ट दिखाया अपनी कैंपेन्स का, मेरे जो लोगों ने चलाई है, उसमें क्या कमाल है, अगर एड ही नहीं अच्छा होगा तो क्या कमाल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मैं आपके साथ जो है वो ये शेयर कर रहा हूँ एक टूल, ठीक है, वो ये टूल है कि देखो, सबसे पहली चीज ये है कि आपके जो है ना वो आइडेंटिफाई की वैल्यू ड्राइवर, इसे कहते हैं कि भाई आपका जो, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करेंगे आइंदा या सेल कर रहे हैं, तो वो क्या, आप वैल्यू क्या डिलीवर करती है, क्या वैल्यू डिलीवर करती है, आया जैसे फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, तो इसमें से डिजिटल मार्केटिंग क्या करती है, मेक्स मनी, हेल्प्स यू मेक्स मनी, ठीक है, वो आपको क्या हेल्प करेगी, मेक्स मनी, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल
आपके पास जो है वो अच्छे कपड़े आप पहनते हैं तो यू लुक मोर अट्रैक्टिव, या आपके पास कोई ब्यूटी क्रीम्स हैं तो यू विल मोर अट्रैक्टिव, तो आपकी इंक्रीज करती है अट्रैक्टिवनेस। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स वगैरह है तो आपको क्या क्या देगा, फन और एंटरटेनमेंट। ठीक है, अगर आपके पास फर्नीचर है और तो क्या देगा, डिजाइन, आपके घर को डिजाइन देगा और एस्थेटिक देगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई डिजिटल वॉच है तो आपको क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, अगर आप उबर वगैरह या उबर लेंगे या इस तरह, तो आपको क्या करेगी, सेव करेगी टाइम। या अगर आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी यूज करते हैं तो चैट जीपीटी क्या करता है, इट सेव्स टाइम, इट हेल्प्स यू सेव टाइम। ठीक है, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं तो आपको फास्ट कर देता है ना चीजों को। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें कि आपका जो है वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज, कोई कोई उसकी एक वैल्यू ड्राइवर होगा जो कि ये चीज अगर आपने सीख ली ना इतनी, और इसमें थोड़ा सा अगर टाइम भी लगे या बार बार करना पड़े और 6 दिन के बाद समझ में आए या 10 दिन के बाद समझ में आए, वो उस टूल से बेहतर है जो आपको एक दिन में टूल समझ में आ जाए, उसके ऊपर आप सारी जिंदगी कमाएंगे नहीं। आप सारी जिंदगी जो एवरग्रीन होगी, टूल्स तो आते रहेंगे लेकिन एवरग्रीन जो इसके लिए ना वो ये है कि आपको पता हो कि आप कल को इंस्टाग्राम आ जाए आपके पास, परसों आपके पास टिकटॉक आ जाए, ठीक है, उसके बाद स्नैपचैट आ जाए, लेकिन आपको अगर मैसेज क्राफ्ट करना आता होगा आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपना मैसेज क्राफ्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस मैसेज, इस मेरी बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन दिस इज अ की। ठीक है, और मैं डेफिनेटली आपको टूल सिखाऊंगा, आप टूल सीखना। आप में से कुछ लोग शायद टूल सीख के बहुत खुश हो जाएंगे, उनके चेहरों पे चेहरे जो है ना वो खुशी से लाल हो जाएंगे क्योंकि वो टूल सीख चुके होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे मेरे पास कोई भी मेरे टीम मेंबर हो, मैं उनको भी ये एजुकेट करता हूँ, आपको भी ये एजुकेट करूंगा, और आप खुद इसको एक्सपीरियंस करेंगे कि आप सिर्फ टूल इज अ 20%। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ठीक है, टोटल क्या होता है, सही है ना। ये जो है ना वो 700 पावरफुल वर्ड्स 1 मिनट, तो ये शीट है 700 पावरफुल वर्ड्स। ठीक है, और ये क्या है, ये ऐसे अल्फाज हैं जो लोगों की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। तो बाज दफा लोगों को अल्फाज समझ में नहीं आते, तो मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आप, आपको चैट जीपीटी यूज करना आता है, अगर आप उसको ये मैसेज दे दो, सबसे पहले क्या देखो, अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उस प्रोडक्ट से वैल्यू क्या मिल रही है, उस आपकी ऑडियंस को उससे क्या फायदा होगा, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट हमेशा सोचा करें, बेनिफिट मेरी ऑडियंस जिसको मैं बेचूंगा उसको क्या बेनिफिट होगा, आया उसकी लाइफ, उसकी वेल्थ बढ़ेगी, उसके पास वैरायटी बढ़ेगी, उसका टाइम बचेगा, उसकी जो है वो कोई फिजिकल अपीयरेंस ठीक होगी जिससे उसका रिलेशनशिप बेहतर होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा। ठीक है, लोग फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा, जाहिर है उनका घर अच्छा होगा, घर होगा तो रिलेशनशिप बेहतर होगा, क्योंकि लोग आएंगे तो वाह वाह करेंगे, खुद को भी अच्छी फीलिंग होगी कि यार मैं एक अच्छे घर में रह रहा हूँ और मैंने घर बहुत अच्छे से बनाया। दिस इज हाउ यू शुड थिंक। अगर आप रियल एस्टेट में, तो आप रियल एस्टेट के अंदर क्या इंक्रीज कर रहे हो, लोगों की वेल्थ इंक्रीज कर रहे हैं, भैया। तो आपके पास ये ग्रीड वर्ड्स हैं। ग्रीड वर्ड्स क्या होते हैं, ग्रीड इज अ नेचुरल human tendency to want more stuff than we actually need. ठीक है, these power words can trigger that tendency by playing on scarcity and loss aversion। इसका मतलब ये है कि एक जो है ना उनको फिक्र होती है कि यार ये मैं खो ना दूं। ठीक है, तो इसे स्कैरिसिटी कहते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव, अब आप इनमें से अल्फाज लेना, एक्सक्लूसिव ड्रेस, तो एक्सक्लूसिव की सिर्फ आपके पास एक्सक्लूसिव फर्नीचर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से इकोनॉमिकल फर्नीचर, इकोनॉमिकल ड्रेस, लग्जरियस फर्नीचर। ठीक है, मैसिव डिस्काउंट, अब आपने लिखा था सेल, आप लिखा मैसिव डिस्काउंट, मैसिव सेल। ठीक है, न्यू, ठीक है ना, और फर्स्ट, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड। तो लोग इन चीजों से एकदम से
अब आगे जो है ना वो मुतवज्जे होते हैं, तवज्जो देते हैं, ठीक है ना। और तो ये बहुत सारे अल्फाज हैं, आप देखें कि आपके उससे कौन सा जो है वो आपकी नीड के हिसाब से। फिर ये क्यूरियोसिटी वर्ड्स हैं, ठीक है, कि जिसमें लोगों को तजस्सुस होता है। तो लिटिल नोन वेज टू गेट व्हाट, टू अर्न ऑनलाइन, लिटिल नोन वेज टू अर्न ऑनलाइन, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और हर तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसको जब थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आप में से कुछ लोग ये करेंगे कि जो आज सुना है वो उसको एज इट इज जो है वो अपने आप को शाबाशी देंगे, बोलेंगे यार बस सुन लिया, बहुत अच्छी बात है, अब नेक्स्ट लेसन सुनेंगे। क्योंकि वो लोग इंटरटेनमेंट के लिए आएंगे, वो मुझे देखेंगे बोलता हुआ, वो बोलेंगे कि भाई ठीक है, ये बंदा जो है ना वो डांसिंग बेयर है, ये डांस करेगा, हमने पैसे दिए हैं, हम शो देखेंगे, चले जाएंगे। बट दे विल नॉट एक्चुअली अचीव एनीथिंग एक्सेप्ट कि उनको नॉलेज हो जाएगी, नॉलेज आउटकम आएगा, नॉलेज आउटकम। लेकिन कुछ कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि उसको जाएंगे और उस पर थोड़ा सा वक्त लगाएंगे और उस पर काम करेंगे और शेयर करेंगे और फीडबैक लेंगे और लोगों को भी इंस्पायर करेंगे और खुद भी अपने उसके अंदर जो है वो सेल्फ, उनको एक सेटिस्फेक्शन होगी, उनके अंदर आएगी एबिलिटी आउटकम। तो एक चीज होती है नॉलेज आउटकम, एक होती है एबिलिटी आउटकम, ठीक है। जवेरिया का पेज कहाँ देखूं, यूरिका एन एन, यूरिका एन एन में मैं ग्रुप एक मिनट देख लेता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा, कस्टम केक, कस्टम केक इन 24 आवर्स, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इट्स ठीक है, थोड़ा सा उसका एस्थेटिक लुक आप ऊपर नीचे कर लेना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसको थोड़ा सा नीचे रख लेना, ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। वी टर्न योर स्वीट ड्रीम्स इनटू, स्पेलिंग सही रखिएगा, डिलिशियस रियलिटी, वंडरफुल। अगेन हुक इज गुड, स्टोरी, देयर इज ए स्टोरी, ठीक है, बट देयर इज नो ऑफर। और यहां पर अगर आपने लिखा है फर्स्ट टाइम ऑर्डर, तो ये मेरे ख्याल में आपकी ऑफर है, बट दैट शुड, इसकी अरेंजमेंट आपको यहां रखें, बीच में कहीं करें। और हमेशा जब आप उसको अपना पेज को जब अपलोड करते हैं तो उसको देख भी लें, अगर आपने ये देखा है तो फिर डेफिनेटली इसको आपने देखा होगा कि इट इज हाइडिंग, ठीक है। और दूसरा ये कि मोबाइल वर्जन जो होगा, तो उस मोबाइल वर्जन के अंदर कोशिश करो कि आपका मैसेज जो है ना ज्यादातर इस एरिया में आ जाए, इतने एरिया में आपका, जैसे केक वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, ये इस तरह का जो डिजाइन है ना, ये आपका कट भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है। तो आपका डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो आप कोशिश करें कि ये जो मैसेज है, इस मैसेज को कोशिश करें कि यहाँ तक ये नजर आए, इस जगह पे, ठीक है, आपका अच्छा मैसेज है, और यहाँ पे ये जो मैसेज अगर यहाँ पे नजर आए, दैट इज, दैट विल बी वंडरफुल, ठीक है। और स्टार्टिंग प्राइस लिखें तो बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग प्राइस, ताकि लोगों को पता चले भाई कम से कम मिनिमम यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। और फिर मैं आपकी जगह आऊंगा, मैं क्या करूंगा, फेसबुक के ऊपर हम ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं जो कि एनिवर्सरी, एनिवर्सरी की बेसिस के ऊपर टारगेट की, जिसकी एनिवर्सरी आ रही है 30 दिन में, 60 दिन में, या जिसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, ठीक है, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, आई विल टारगेट। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की बेसिस पे ना यू कैन सेल एनीथिंग, यू कैन सेल एनीथिंग ऑन डेट ऑफ बर्थ। तो आप फेसबुक जब अभी कैंपेन्स वगैरह चलाना सीखेंगे, ठीक है, तो फिर आप उस चीजों को सीखेंगे। लेकिन आज का मैंने वक्त इस टाइम इस पे इसलिए लगाया कि मैंने कहा मैं कम से कम एक, जब क्योंकि जब लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने कहा कि मैं एक ये वाली एक एक लेसन और इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी की बेसिस के ऊपर मुझे क्लाइंट मिलते हैं, इसी के बेसिस पे आप लोग क्लाइंट्स को जो है वो विन करेंगे। तो टूल जो है वो इज द मोस्ट इजी थिंग फॉर मी, क्योंकि वो टूल
एक ही तरह का है हर बिजनेस के लिए। जाके बस बताओ देखो ये बटन दबाओ तो ये होगा, ये बटन दबाओ तो ये होगा, इस बटन का मतलब ये है, इसका ये मतलब है, इसका ये है, इसका ये है, इसका। दैट इज इजी थिंग। और उसमें तो इवन अगर मैं रिकॉर्डिंग भी चला दूं ना तो आप सुनते ही रहेंगे यूं करके, ओ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो ये पर्टिकुलर लेसन है और मेरे लिए ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। और मुझसे अगर कोई 1 to 1 ये चीज सीखता आज सिर्फ एक पर्टिकुलर सेशन के, मैं उससे 50,000 चार्ज करता। एंड यू पीपल ऑल टुगेदर आर एक्चुअली गिविंग मी दिस वैल्यू, दिस मच वैल्यू फॉर माई टाइम। तो इसको जो है ना, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक इट लाइटली। ठीक है। और इसके ऊपर आपने काम करना है। और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज 3-3, 4-4, 5-5 प्रोडक्ट्स लें और उसके ऊपर जो है ना वो काम करें। ठीक है। और हम इंशाल्लाह वो सीखेंगे। हम ये तमाम टूल, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, टूल टूल की खाल उतारेंगे, सब कुछ देखेंगे आपको, बिल्कुल जो है वो पूरा उसको सिखाएंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बोला है उसके ऊपर कमांड हासिल करें। आप में से कोई बंदा ऐसा भी होगा जो शर्माता होगा, जो थोड़ा सा जो है वो यूं होगा कि नहीं नहीं यार ये मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं होता जब आप तहैया कर लेते हैं ना, मुश्किल कुछ नहीं होता। आप उर्दू में बना सकते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हैं। अब तो इतना आसान हो गया, चैट जीपीटी आ गया है, गूगल ट्रांसलेटर है, हर चीज मौजूद है। सिर्फ आपने अपने जहन के अंदर अपने आप को आमादा करना है। ठीक है। तो ये जो ना लूजर माइंडसेट वाली बातें अगर जहन में है ना तो उसको उठा के फेंक देना। मैं इसलिए आपको एजुकेट कर रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग होंगे ना वो लूजर वाला एटीट्यूड रखेंगे कि यार ये नहीं, हमें तो अंग्रेजी नहीं आती और ये तो कोई और नहीं। भाई आपको सिंपल फॉर्मूला दे दिया है। अगर तुम सारी चीजों को छोड़ के बेचने से पहले जिसको बेच रहे हो उसके बारे में सोच नहीं सकते तो तुम बेच नहीं सकते। जिसको तुम बेचोगे उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है, तुम्हारा प्रोडक्ट करता क्या है, बेनिफिट क्या देता है, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है, तुम जाके अपनी जो है वो तस्वीरें लगाओगे और उल्टे सीधे मैसेजेस लिखोगे तो नो बडी विल अंडरस्टैंड। ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज, बिकॉज आप जिन ऑडियंस को कंफ्यूज करेंगे तो कंफ्यूज माइंड्स नेवर टेक एक्शन, कंफ्यूज माइंड्स नेवर टेक एक्शन, दे गेट स्टक कि यार अब क्या करें, ये तो पता ही नहीं है, फिर वो भाग जाएंगे। तो आप इंस्पायर करने के बजाय क्या करेंगे, एक्सपायर करेंगे। लोग आएंगे भागेंगे, आपकी मार्केटिंग को देखेंगे आएंगे, लोग भागेंगे। तो इंस्पायर करना है, एक्सपायर नहीं करना। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।